हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 28 फरवरी के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये है चैनल हमारा करंट अफेयर्स से स्पेशल वीडियो ये आ रही है और ये डेली सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में आती है, तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड। इसमें हम आपके परीक्षा के लिए 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करवाते हैं, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे वो हिस्ट्री ज्योग्राफी से हो। मैक्सिमम चीज़ें हम मैप के साथ पढ़ाते हैं। आज भी मैंने मैप रखा है और इंडिया का आज मैं फिजिकल मैप रखा हूँ, किधर पर्वत है, किधर पहाड़ है, कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बताऊँगा, फालतू की एक भी बात नहीं होगी, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात कि चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और चूंकि आज मंथ का लास्ट है तो सारे पीडीएफ मैं एक साथ भेजूंगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल ज्वाइन कर लें। और पहला क्वेश्चन आज का क्या है, जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इराकली गरीबस्विली। इनका नाम थोड़ा सा इस तरीके का है, बट ऐसा मान के चलिए कि इराकली गरीबस्विली जॉर्जिया, याद रखिए, जॉर्जिया के नए पीएम बने हैं। जॉर्जिया एशिया में ही है, आपको ये याद रखना है। जॉर्जिया किस महादेश में है, एशिया में ही है, ठीक है। तो जॉर्जिया की राजधानी कहाँ है, तो ये है टिब्लिस, TBILISH, टिब्लिस इसकी राजधानी है। और इनके पीएम जो हैं अभी चेंज हुए हैं। पूरे दुनिया में जो भी पीएम और राष्ट्रपति चेंज हुए हैं उनका एक अलग वीडियो फिर से आएगा, क्योंकि अपडेट होता रहता है, नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। दोस्तों, आपके डिमांड पे हमने स्टेट वाइज वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक स्टेट का वीडियो आ चुका है, जरूर देखिएगा और बताइएगा आगे कौन से स्टेट पे आपको चाहिए। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं, दुष्यंत चौटाला। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने PMFME योजना शुरू की है। तो जो स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने PMFME योजना शुरू किया है वो स्टेट कौन सा है, मणिपुर है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर कहाँ है, ये देखिए, मणिपुर के सीएम हैं N बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। मणिपुर के ये जो है इम्फाल, इसकी राजधानी है। देखिए, तो कभी भी हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट पढ़ते हैं ना, तो आजकल आप जो भी एग्ज़ाम दोगे, अगर आपने दिए होंगे रिसेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम, तो आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट से टारगेट करके क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी मात्रा में पूछे जा रहे हैं। उसका कई सारा रीज़न है। एक तो डेंस फॉरेस्ट है, पर्वत पहाड़ चोटी, बारिश ज़्यादा होता है, और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। पूर्वांचल की पहाड़ी कहाँ है, तो ये इधर ही है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले ऊंचाई से शुरू करते हैं, अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री जो है इंटरनेशनल म्यांमार, ये हो गया। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश, इसका दिमाग में होना चाहिए। भूटान, चीन और म्यांमार। नेक्स्ट है असम। असम नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जो कि लगभग जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनसे ये लगता है। देख लीजिए, असम का बाउंड्री जो है यहाँ से सबसे लगता हुआ जाता है। मेघालय में दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह है मासिन राम, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इसकी राजधानी क्या है, शिलोंग। गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ है, मेघालय में ही है। मेघालय में 2 नेशनल पार्क याद रखिएगा, नोकरेक नेशनल पार्क और बाल फकरम नेशनल पार्क। बांग्लादेश की बाउंड्री भारत से सबसे ज़्यादा लगती है। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से तो नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है, और एक तरफ पूरा पश्चिम बंगाल से लगता है, ठीक है। तो बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी भारत ने ही, और यहाँ की जो मुक्ति वाहिनी सेना है उसने लीड किया था और इंडियन आर्मी ने उसका साथ दिया था। 26 मार्च 1971 को ये अपने आप को आज़ादी दिवस मनाते हैं, ठीक है। इससे लंबी कहानी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको देखना भी चाहिए, इंटरेस्टिंग भी है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के इतने हैं। नागालैंड में जो नेशनल पार्क है उसको आप लिख लीजिए इनटांकी नेशनल पार्क, इनटांकी नेशनल पार्क। फिर बात करते हैं मिज़ोरम में। मिज़ोरम में ब्लू माउंटेन याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन, ये नेशनल पार्क कहाँ है, मिज़ोरम में। और यहाँ पे मोरलेम नेशनल पार्क है, मोरलेम, ठीक है। अब बात करते हैं, मिज़ोरम के ऊपर है मणिपुर, इम्फाल, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ, बहुत बार पूछा गया है। ये फुमडीज़ के लिए फेमस है। फुमडीज़ क्या होता है, एक फ्लोटिंग
पार्क होता है, मतलब फ्लोटिंग तैरता हुआ पार्क का ये काम करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि रिवीजन जरूरी होता है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया है? किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त मतलब कि रिटायरमेंट एज को 59 से 60 कर दिया? तो ये तमिलनाडु सरकार ने ये किया है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी का है चेन्नई। चेन्नई में पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी है। आज मैंने ऊपर ही कहा था आप लोगों के लिए इंडिया का फिजिकल मैप रखा है। जिनको एकदम भी मैप नहीं समझ में आता है, मैप अगर इसके बाद नहीं समझ में आए तो बताना, एकदम बेसिक से मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, और अगर और भी अच्छे समझना है तो ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया है, वहाँ से आप और भी अच्छे से ले सकते हैं। देखिए इंडिया को मोटा मोटी 4 पार्ट में डिवाइड तो आप करोगे ही। ठीक है, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, वेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको ना 3 भागों में मेनली बांटते हैं, जो पर्वतीय इलाका है, जो पठारी इलाका है और जो मैदानी इलाका है। मतलब जो माउंटेन है, जो प्लेट्यूज हैं और जो गंगेज या ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं, यही मेनली 3 है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माउंटेन को टारगेट करेंगे। ये हो गया काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ये जम्मू कश्मीर तक पड़ता है। फिर पीर पंजाल रेंज की अगर बात करेंगे तो ये निचले हिस्से में आएगा, हिमाचल प्रदेश पंजाब तक इसका हिस्सा पड़ता है। ठीक है, फिर वही जो है इसमें से कुछ पहाड़ के अंश इधर भी हैं, जिसमें से ये नागा हिल्स हो जाएंगे, मिज़ो हिल्स हो जाएंगे, बराइल रेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और हमने बात की थी तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जो है आप यहाँ देख लीजिए, तमिलनाडु ईस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत आता है। इसे नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। और ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट, केरल की तरफ। ठीक है, इसको कहते हैं मालाबार तट। नेक्स्ट है टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए उत्तम लाहिड़ी को चुना गया है। किसको चुना गया है? उत्तम लाहिड़ी को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जितने भी व्हाट्सएप पे दोस्त होंगे उनको ज़रूर एक बार शेयर करिएगा और उनसे रेकमेंड करिए और कहिए कि थोड़ा देखें, बताएं ये वीडियो कैसा लगता है, और भी इम्प्रूवमेंट जहाँ ज़रूरत होगी वो की जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, पीएम किसान योजना को सबसे तेज़ लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ये सबसे पहला स्टेट है जिसने बहुत तेज़ी से पीएम किसान को लागू किया है। पीएम किसान किसानों की भलाई के लिए जो है ये योजना लाई गई थी, और इस योजना की खासियत क्या है? इसमें जो था हर मतलब 2-3-4 महीने पे 2000 रुपये दिए जाएंगे, पीएम किसान सम्मान योजना। और ये कब लॉन्च की गई थी? आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले इसको लॉन्च की गई थी, 2019 के इलेक्शन के पहले। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसे लॉन्च किया था किसने? आपको पता ही है, भारत सरकार ने लॉन्च किया था दिसंबर 1, 2018 को। 2019 में इलेक्शन होने वाला था और 1 दिसंबर 2018 को ये लॉन्च्ड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको उस डेट से जितने भी किसान निर्धन थे उनको 2-2 हज़ार रुपये किस्त में दिए जाएंगे। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है कि ये किसानों के लिए है, किसान सम्मान निधि इसे कहते हैं पूरा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? प्रोड्यूसिंग विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम शुरू किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र को हम लोग देख लेते हैं पहले। तो अब हम लोग देखेंगे पठार रेंज। ठीक है, आज मैं इसका क्लियर रिवीजन कराने के चक्कर में देखते हैं कितने लोग पढ़ पाते हैं अच्छे से। ये है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट शुरू हो जाता है गुजरात से और ये यहाँ केरला के लास्ट तक आएगा। इसी बीच में ये जो आप देख रहे होंगे ये है महाराष्ट्र का रीजन। अजंता एलोरा की पहाड़ और गुफाएं दोनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। घाट बहुत पूछे जाते हैं, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। ठीक है, तो इन तीनों में से भोर घाट है महाराष्ट्र में, थाल घाट और पाल घाट जो है इस तरफ के नीचे के इलाके में साउथ इंडिया में है। वेस्टर्न घाट जो है ऊपर कोंकण, ये है कोंकण तट, और उसके नीचे अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है मालाबार तट। उसी तरीके से ये हो जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, चारों नाम याद होना चाहिए। तमिलनाडु की तरफ कोरोमंडल, ऊपर है जो ऊपर का इलाका है उसे नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। फिर बात करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा चिल्का लेक उड़ीसा। ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। और भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन है? तो ये है वूलर लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिवीजन करते चलेंगे, बट आज इसको कंप्लीट करेंगे।
किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? ये आपको पता ही है, पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाया है, क्योंकि यहाँ सरकार भी गिर गई और यहाँ की जो गवर्नर थी उनको चेंज भी कर दिया गया। किरण बेदी यहाँ की गवर्नर थी, वी नारायण स्वामी यहाँ के सीएम थे। तो यह भी राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और आपको पता होगा, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इमरजेंसी 3 टाइप का होता है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो आर्टिकल 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी होता है, 356 जो है ये स्टेट इमरजेंसी होता है जिसे प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, और 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। अब देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश में जो है इमरजेंसी लगाता कौन है? इमरजेंसी के लिए इसे गवर्नर या एलजी जो हैं वो रेकमेंड करते हैं और राष्ट्रपति इसकी स्वीकृति देते हैं। इमरजेंसी के क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके डिटेल प्रोविज़न हैं? अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। किस राज्य सरकार ने ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड ई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम? ई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर का जो नाम है आपको कमेंट करके बताना है। आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं, ये है हिमाचल प्रदेश का रेंज, सॉरी इतना ज़्यादा नहीं होगा, इतना ज़्यादा होगा, और यहाँ से नीचे उत्तराखंड लगा हुआ है। उत्तराखंड से काफ़ी सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे यमुना निकलती हैं, यमुनोत्री, गंगा निकलती है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, गंगोत्री ग्लेशियर से, और मैक्सिमम नदियाँ इस पहाड़ी इलाके से ही क्रॉस करते हुए आती हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या क्या याद रखने की चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगी? तो आप लोगों को याद रखने के लिए रखेंगे जो भी बच्चे, वो मेन है यहाँ पे कौन कौन से पर्वत पहाड़ हैं, कौन कौन से घूमने वाले स्थल हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में और शिमला, कुल्लू मनाली, ये सब तो आपको याद भी होगा, बट आप लिख लीजिए कुछ कुछ चीज़ें। धर्मशाला ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, स्पीति वैली कहाँ है? स्पीति वैली या घाटी जो है ये है हिमाचल प्रदेश में। फिर बात करेंगे हम लोग चांबा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। डालहौजी कहाँ है? डालहौजी प्लेस है घूमने वाला, ये भी है हिमाचल प्रदेश में। FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश रहेगा जून 2021 तक? अब ये FATF क्या है और इसका जो है ग्रे लिस्ट है क्या? FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मतलब है जो भी आतंकवादी गतिविधि को या तो सपोर्ट करते हैं या आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त रहते हैं, उन देशों को जो है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। तो पाकिस्तान जो है इसमें अभी ग्रे लिस्ट तक 2021 तक रहेगा, मतलब इन पे सारी गतिविधि करने का आरोप है। ठीक है, और पाकिस्तान जो है दुनिया में ऐसा इसका पहला नेशनल असेंबली है, इट मीन्स इसका पार्लियामेंट है जो पूर्ण रूप से सोलर पावर से चलता है, और सीज फायर एग्रीमेंट पे भी साइन हुआ है। काफ़ी नरम दिख रहा है, बट देखते हैं, पाकिस्तान है, इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद, और यहाँ के जो करेंसी हैं उनका नाम क्या है? तो करेंसी रुपया ही है। ठीक है, फिर बात करेंगे पाकिस्तान के पीएम कौन है? तो पीएम है इमरान खान, तहरीके इंसाफ पार्टी से हैं। और पाकिस्तान की जो एक मुख्य नदी है सिंधु, जो कि भारत होकर के ही गुजरती है, और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भारत में भी बहती हैं। मेनली पंजाब में, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं, और पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो युद्ध विराम समझौते पे पाकिस्तान के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं, और अब मैप में भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये है पाकिस्तान का इलाका, भारत का इतना सारा राज्य जो है ये पाकिस्तान से लगा हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए, थार डेजर्ट जो है इधर भी है, उधर भी है, फिर रावी, ब्यास, चेनाब, ये नदियाँ इधर भी जाती हैं, फाइनली ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं, जो कि कहाँ पे जाता है? अरब सागर में गिर जाता है। कच्छ का रण ये इलाका है, रेतीली भूमि है, और इसे कच्छ के नाम से जानते हैं, गुजरात में है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थित है, और बांग्लादेश है, इसे पहले पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था। बिहार सरकार किस शहर में खेल विश्वविद्यालय अथवा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएगा? तो बिहार सरकार जो है ये बनाएगी राजगीर में।
ठीक है। राजगीर जो है मगध राजवंश का राजधानी भी था, और सबसे पहला जो इस कंट्री में राजवंश जो था उसकी भी राजधानी राजगीर रही हुई है। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था वो भी राजगीर में हुआ था। और राजगीर वाकई में काफ़ी सुंदर है, बट ये इत्तेफाक की बात है कि सारी चीज़ें सिर्फ नालंदा और राजगीर में ही क्यों बन रही है। चलिए देखते हैं, और जो मैंने चीज़ें पूछी हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर के नाम। कमेंट करने वाले लोगों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।